मथुरा वृंदावन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम के कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर थे, लेकिन नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि अगर असंवैधानिक हड़ताल करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले के बाद गुरुवार को सफाई कर्मी और मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु के बीच बातचीत हुई, जिसमें सफाई कर्मियों की ज्यादातर मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल एरियल, ACS, सफाई कर्मियों की वर्दी जैसी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। सुनिए हड़ताल खत्म करने के बाद सफाई कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया और एक दिन के हड़ताल पर भी वो गए, लेकिन अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये सफाई कर्मी यहाँ नगर निगम कार्यालय पर आप देख रहे हैं और सफाई कर्मी नेता भी हैं। यहाँ पर अधिकारियों की बातचीत हुई है। मैं मान लेता हूँ या पूछ लेता हूँ क्या कुछ कहा है सजना जी आज यहाँ पर, चीकू भाई भी यहाँ पर। देखिए, मैं आपके संज्ञान में ला दूँ, आज हमारे महापौर महोदय की अध्यक्षता में माननीय नगर अध्यक्ष महोदय और हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अब सहायक नगर आयुक्त महोदय और लेखाकार महोदय आदि के बीच में बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता आयोजित की गई, जिसमें हमारे जो संशोधित मांग पत्र के 5 बिंदु थे, उन 5 बिंदुओं पर माननीय नगर आयुक्त महोदय ने तारीख वाइज हिसाब से ACP का समाधान करने का 30 जून तक का वायदा किया है। इसके अलावा हमारे डूडा कर्मचारियों को अलीगढ़ और आगरा से वो निर्देश मंगा के, जिसमें 30 दिन का उनको वेतन दिया जा रहा है, शासन को भेज के 30 दिन का वेतन दान दिए जाने पर सहमति व्यक्त की है। ESI कार्ड समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बनाने की सहमति की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस कर्मचारी को कार्य करते वक्त अगर चोट लगती है तो उसका वेतन नहीं काटा जाएगा, उसको पूरा वेतन दिया जाएगा। और हमारे वर्दी जो महिला कर्मचारियों की है वो 3 साल की वो एक महीने के अंतर से देंगे। और इसके अलावा जेंट्स कर्मचारियों की जो वर्दी है वो भी 15 जुलाई तक वो हर सूरत में दे देंगे। तो ये 5 जो मांगे थी हमारी तत्कालिक, इनका तो उन्होंने समाधान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने अन्य जो पिछली मांगे थी 11 सूत्रीय मांग पत्र में, जिस पर कुछों पर सहमति भी हुई थी, उनमें से उन्होंने ये कहा है कि बैंक के अधिकारी बुला के जो हमारा 2006 से लेकर 2019 तक का PF का पैसा जमा है उसके FDR बना दी जाएंगी और उस पैसे को कर्मचारियों के लिए फ़ायदे के लिए किया जाएगा। और इसके अलावा संपूर्ण बैंकों की एक सोमवार को बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें जो कर्मचारियों को लाभ देगा उसमें कर्मचारी प्रतिनिधि भी मौजूद है। माना जाए तो आपकी हड़ताल वापस आ गई है। हाँ, हम इस वार्ता के बाद उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि कुछ कर्मचारी को इस तरीके के नोटिस मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। 144 शोकास जैसे नोटिस नगर निगम ने जारी। आज हड़ताल वापस आपकी बात नहीं है। सर्वप्रथम तो इस आंदोलन के आयोजक के साथ साथ समस्त वाल्मीकि समाज की सरदारी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उनने एक ही दिन में शहर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसके लिए चाहे वो डूडा के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो संदा के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हैं, और हमारे जो नेतागण हैं उनको बारंबार धन्यवाद। और मेरा एक बात कहना हो रहा है कि लड़ाई हमारी जायज़ है। जायज़ इसलिए क्योंकि हमारी तमाम लंबित समस्याएं उनके लिए आएंगे, फिर कोई दिक्कत होगी फिर आएंगे। हमारा काम है लड़ने का, कर्मचारियों को न्याय दिलाने का। और जो लोग कहते हैं कि भाई आप गलत है, गलत नहीं है। हमारी जायज़ मांगे जिन नगर साहब माना है, उन पर सहमति बनी है,
तो मेरा सभी पूरी वाल्मीकि समाज के लोगों को शीश नवा के धन्यवाद बहुत बहुत। साथ में नगरायक साहब के सामने हड़ताल को लेकर क्या कुछ निर्णय रहा? निर्णय बड़ा अच्छा रहा। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये रही कि सफाई कर्मी और पालिका एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारा परिवार है, और परिवार में पिता पुत्र की भी लड़ाई होती है, तो हम लड़ रहे थे हमारे हकों के लिए। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। जब हमारी बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो हम अपने कामों पर चले जाएंगे। कोई विवाद ऐसा? हमारा विवाद कभी नहीं था। विवाद विवाद तो था, हड़ताल पे गए थे। विवाद पिता पुत्र में इतना था होता है कि पिता से कहता है बच्चा कि मुझे शादी में जाना है, मुझको 2500 रुपये चाहिए। पिता कहता है कि मेरी जेब में तो 1500 रुपये, वो नाराज होता है। तो ऐसी हमारी कुछ मांगें थी जो नहीं स्वीकार कर रहे थे। अब एक बात और कहना चाहूँगा, वो असल में जो ACP का हमारा भुगतान होना था उसमें कहीं हद तक करीब 95 फाइलों में लगा दिया गया था, उसका एरियर नहीं दिया गया। अब वो एरियर इस हड़ताल से ये लाभ हुआ, नेताजी के माध्यम से, नेताजी के नेतृत्व में ये हड़ताल हो रही थी, उत्तम चंद जी के नेतृत्व में, उससे लाभ हुआ कि उन्होंने तारीख बाई तारीख इस चीज़ को एरियर का भुगतान करने का बात है। ये बहुत बड़ा लाभ सफाई कर्मियों को मिलने जा रहा है। दूसरा लाभ बताऊँ मैं आपको, जो डूडा कर्मी हमारे ये बहुत मेहनती कर्मी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी दूर दूर जाते हैं, क्योंकि नगर निगम का विस्तार बहुत लंबा हो गया है। तो इन लोगों को जो पैसा बढ़ना था आगरा और अलीगढ़, क्योंकि आगरा A ग्रेड की नगर निगम है और मथुरा C ग्रेड की है। उन्होंने C ग्रेड की, उन्होंने ठीक कहा नगरा साहब ने, बोले मुझे कोई ये मेरे बच्चे हैं, इनको पैसा जाएगा तो मुझे भी खुशी होगी। कहीं का भी आप जो है शासनादेश समझ ला के दिखाइए, आगरा में क्या मिलता है या अलीगढ़ में, उस पर मैं अपना DO लेटर प्रमुख सचिव को लिखूंगा नगर विकास को, और माननीय महापौर साहब नगर विकास मंत्री जी को लिखेंगे। अगर इनका पैसा बढ़ता है तो हमको सबसे ज़्यादा खुशी है। आपकी जो हड़ताल थी वो वापस हो गई है। आपने देखा कि नगर निगम कार्यालय पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सफाई कर्मचारियों की जो कि हड़ताल पर थे, लेकिन नगर आयुक्त और मेयर साहब के साथ में बातचीत होकर जो इनकी कुछ मांगें थी, कुछ संशोधन मांगी थी, उन पर सहमति बन गई है और सभी सफाई कर्मचारियों ने अपनी जो हड़ताल थी वो वापस ले ली है। न्यूज़ का पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।